योगी आदित्यनाथ जिस बारे में कहते हैं कि सभ्य समाज में ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए जो समाज को बांटने का प्रयास करें। इस देश में धर्म के नाम पर पाकिस्तान ले लिया गया, वेस्ट बंगाल में कत्लो आम मच गया। ममता बनर्जी क्योंकि घबराई हुई है, नहीं पता चल रहा क्या करना क्या नहीं करना, वंदे मातरम का विरोध करना है कि नहीं करना। जुल्म क्या होता है? जुल्म जाके पूछिए पाकिस्तान के हिंदुओं से, जुल्म उसको कहते हैं। जुल्म जाके पूछिए बांग्लादेश के हिंदुओं से। सवाल यह भी है जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पर मस्जिद बनाइए, वहां क्यों नहीं बना लेते? पैदा हो जुल्म की कोख से अगर आतंकवाद पैदा हो रहा था तो फिर दुनिया के हर इस्लामिक देश में बम फट रहे होते भाई। लेकिन एक तबका है जिसको खुश कर दिया जाता है कि अगर आप रामनवमी के जुलूस को रोक दें तो वो तबका खुश, दुर्गा पंडाल को हम काले कपड़ों से ढक दें तबका खुश। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश है। हुमायूं कबीर टीएमसी का विधायक था, टीएमसी पार्टी ने निलंबित कर दिया। और दर्शकों जब उसने ये कहा कि हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, किस दिन? 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी विध्वंस की बातें कही जाती हैं, मतलब वही तारीख, उसी दिन विधायक जी को वहां पर मस्जिद बनानी थी, उसकी नींव रखनी थी। बताया जा रहा है 3 साल का समय था, अभी भी अड़े हुए हैं, पार्टी से निलंबित हो चुके हैं। लेकिन वो कहते थे ना, जब राम मंदिर अयोध्या की बातें चलती थी तो फिर जो हिंदू समाज के लोग हैं, कार सेवक हैं, वो कहते थे कि लाठी डंडे खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक वैसे ही पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद विधायक जी अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हरवा देंगे। अब की बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी ममता बनर्जी, लेकिन मस्जिद जरूर बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एक संभल वाले, जियाउर रहमान बर्क। जब यह मामला सामने आया था तो सांसद जी बोले, अरे देखिए वो तो ठीक कह रहे हैं, समर्थन तो होना चाहिए, क्या दिक्कत है, ये तो आस्था का विषय है, मस्जिद बननी चाहिए, जैसे मंदिर बनते हैं मस्जिद भी बननी चाहिए। मस्जिद बननी चाहिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन बाबर के नाम पर, वही बाबर जिसके बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो बाबर का यहां पर पूरा का पूरा ओढ़े हुए हैं सिस्टम, उसी के अनुसार चलते हैं, आज भी नहीं भूल पा रहे हैं, वही मुगलों वाली मानसिकता। दर्शकों, एक रविदास मेहरोत्रा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अपनी जमीन पर बना रहे हैं, क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो कुछ मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बताया जा रहा है कि अपनी जमीन पर तो नहीं, जो ग्राम पंचायत की जमीन है उस पर बनाने की बात कह रहे थे, अभी भी वही कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पर मस्जिद बनाइए, वहां क्यों नहीं बना लेते हैं? और उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ जो हो रहा है, एक तरफ लगातार धरपकड़, वो डॉक्टरों की फौज उन पर, दूसरी तरफ एसआईआर चल रहा है, एसआईआर पर लगातार सवाल समाजवादी पार्टी के, और घुसपैठियों पर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनको बाहर निकालेंगे, डिटेंशन सेंटर बनाएंगे हर जिले में। 17 नगर निकाय हैं, उनको तो आदेश भी दे दिए हैं, वहां पर जगह को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठा रहे हैं कौन? कांग्रेस के अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष, मोदी जी के सामने चुनाव लड़े थे। कहते हैं कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले कि चुनाव तो वही जीते थे, वो तो चुनाव में चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी वहां से सांसद बन गए। अब बताइए दर्शकों, ये सारे के सारे जितने भी ये बयानबाजी नेताओं की जो हो रही है, इस तरह की कलाकारी जो ये दिखा रहे हैं, क्या सभ्य समाज में ऐसा हो सकता है क्या? योगी आदित्यनाथ जिस बारे में कहते हैं कि सभ्य समाज में ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए जो समाज को बांटने का प्रयास करें, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करें, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं चुनावी एजेंडा है। पहले से क्यों नहीं निकाल दिए? पहले नहीं निकाले, अब निकाल रहे हैं, तो फिर समस्या क्या होनी चाहिए? और वो विधायक जी जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, ममता बनर्जी क्योंकि घबराई हुई है, नहीं पता चल रहा क्या करना क्या नहीं करना, वंदे मातरम का विरोध करना है कि नहीं करना। कभी कहती हैं गाना चाहिए, उनके जो नेता हैं वो कहते हैं हमें क्या मतलब, हम तो नहीं गाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं किसी के बाप में दम है तो वंदे मातरम हमसे कोई कहलवा के दिखाए। दर्शकों, ये सब इसी
हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है। सवाल यही है, आखिर कब तक चलता रहेगा? और ये जो बयानबाजी की जाती है, बार बार इस तरह की बातें सामने आती हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों पर कैसा अत्याचार? वो कह रहे 70% हमारी आबादी है यहां पर मुर्शिदाबाद में, हमें कौन रोक देगा? प्रकाश भाई, कौन रोक देगा उनको? हुमायूं कबीर को बताइए, कौन रोक देगा? राहुल जी सही कह रहे हैं कि भाई जहां 90% है, 70% है, वहां तो कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ। कश्मीर में ही कोई नहीं रोक पाया। हाँ। और इस देश में लोग तमाशा देखते रहे। अभी आप देखिए कि आपके पश्चिम के कई इलाके, एक जमाने में जब सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, तो कौन रोक पाता था? कोई नहीं रोक पाता था। हमने अयोध्या में देखा कि कार सेवकों पर गोलियां चली, नहीं रोक पाता था भाई। इसीलिए तो कह रहे हैं कि नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि इतिहास है कि उनको रोकने की कभी कोशिश ही नहीं। इस देश में धर्म के नाम पर पाकिस्तान ले लिया गया, वेस्ट बंगाल में कत्लो आम मच गया, और जिस समय बांग्लादेश बना, जिसको आप कह रहे हो कि बांग्लादेश हमने बनाया, उस बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौज ने 20 लाख हिंदू महिलाओं के साथ रेप किया है। 20 लाख, और लाखों की संख्या में हिंदू कत्ल कर दिए गए। वही बांग्लादेश अभी फिर हिंदुओं के खिलाफ जब अत्याचार कर रहा है, तो आप देखिए मुर्शिदाबाद का बैठा कोई विधायक कह रहा है कि जी हम बाबरी बना देंगे। और सवाल है कि बाबरी के लिए जो जमीन दी गई है, उस जमीन पर जहां मस्जिद बननी चाहिए, बोला कि बना लीजिए भाई, उसके लिए कोई चंदा दे के राजी नहीं है। तो मस्जिद नहीं बनानी है। पहले लोग बड़ा करते थे कि अरे मंदिर बना के क्या होगा, तो मस्जिद बना क्या होगा? बनाइए, स्कूल बनाइए, मदरसा बनाइए, बढ़िया हॉस्पिटल बना दीजिए, लोगों का इलाज होगा। अभी बिहार चुनाव के दौरान नहीं थे वो एक और कलाकार हैं नेताजी, बोले विधायकी का चुनाव लड़े थे, उस आदमी से ये बुलवाओ, बोल पाएगा वो कि वहां पर बना दीजिए, बोल पाएगा, अस्पताल बना दीजिए, स्कूल मतलब बना ये जो दीजिए, ज्ञान है कुछ भी बना दीजिए, पार्क खोल दीजिए भाई, बढ़िया गार्डन बना दीजिए, इतनी जमीन है। सवाल है कि चूंकि इस देश का बहुसंख्यक समाज ये सब सुनता है, ये सब सुन लेता है, उसको वो रिएक्ट नहीं करता, इस पर जवाब नहीं देता, इसीलिए उसको बार बार सुनाया जाता है। दूसरा, इस देश के नेताओं को ये पता है कि ये सब बोल के एक खास तबका है जिसको खुश किया जा सकता है, दूसरे तबके को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसको जातियों में बांटो, भाषाओं में बांटो, प्रांत में बांटो, जैसे बांटो। लेकिन एक तबका है जिसको खुश कर दिया जाता है कि अगर आप रामनवमी के जुलूस को रोक दें तो वो तबका खुश, दुर्गा पंडाल को हम काले कपड़ों से ढक दें तबका खुश। तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यही तो कहते हैं कि जिसमें आप सामने वाले को कोई सुविधा नहीं दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई रोजगार से आपने वंचित कर रखा है, खोलनी दुकान पंचर की ही है, लेकिन उसको ये बता के खुश कर दे रहे हो कि देखो हमने दुर्गा पंडाल पर जो है काला कपड़ा डाल दिया है, सामने वाला इसी बात से खुश है। अब सवाल है, आप ये समझिएगा कि इस देश में कितनी हिम्मत है लोगों के अंदर, और इस देश को जो लोग कहते हैं कि अरे अरे भारत बड़ा कट्टर हो रहा, अरे अरे भारत में फलाने तबके का जीना मुहाल हो गया है। मजाल है कि कोई पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहते जय श्री राम। दुनिया के किसी इस्लामिक देश में कह दे हालेलुया, हिम्मत है किसी के? यहाँ तो जय फिलिस्तीन बोल देते हैं। आप देश की संसद में खड़े होकर कह रहे हैं जिहाद कर देंगे। आपने कर दिया भाई साहब, जिहाद तो आप लोगों ने किया ही। पाकिस्तान कैसे बना? जिहाद है पाकिस्तान, और क्या है? आप फिर से इस देश और को डरा रहे हैं। जब जुल्म होगा तब जिहाद करेंगे। और जुल्म की क्या परिभाषा है? जुल्म क्या होता है? जुल्म जाके पूछिए पाकिस्तान के हिंदुओं से, जुल्म उसको कहते हैं। जुल्म जाके पूछिए बांग्लादेश के हिंदुओं से। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप कभी जो 3 करोड़ थे आज आप 30 करोड़ होने वाले हो, लेकिन ये बड़ा जुल्म है। ये कैसा जुल्म है जिस जुल्म में कोई आबादी जो 3 करोड़ थी, जुल्म होते 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 30 करोड़ होने जा रही है। दूसरी तरफ एक जुल्म है जहां कभी करोड़ों में थे, वो आज कुछ लाखों में बचे। बांग्लादेश में कभी करोड़ों में थे, वहां भी कभी लाखों में। कभी जो आबादी 30% की हुआ करती थी, आज पाकिस्तान में 2 या 3% हिंदू रह गए हैं। और कभी जो 23% के आसपास 25% हिंदू थे बांग्लादेश में, वो भी आज 10% से कम है, 4-5% के आसपास है। और उनकी स्थिति तो जुल्म वो है, जुल्म वो है कि जुल्म ये है। दरअसल बात ये है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान, इन सब का मतलब तभी तक है दोस्त जब इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, तभी तक। नहीं तो जिन इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज हो गया, आप जाके लोकतंत्र की हालत देख लीजिए, संविधान की हालत देख लीजिए,
और जाकर के संवैधानिक अधिकार नहीं, वो तो कह ही रहे हैं भाई साहब खुलेआम। अरे इलाके छोड़ दीजिए, मोहल्लों में जाके देखिए। नहीं, ये देखिए ना, वो जहां के विधायक हैं, वो विधायक जी तो यही कह रहे हैं, अड़े हुए हैं उसी बात को लेकर के कि हमने जो कहा है हम तो करेंगे। उधर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जो हाल किया था अयोध्या में वही हम कर देंगे वहां पर। अरे भाई, पश्चिम की कुछ सीटें जब इधर उधर हो गई, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुंदर की विधानसभा हारे, तो आपको लगा कि आप ताकत दिखाएंगे। संभल में सबने देखा क्या हुआ। सर्वे टीम गई हुई थी, सर्वे टीम गई हुई थी, उस टीम के साथ क्या किया सबने देखा। कश्मीरी पंडितों की कहानी अगर बहुत पुरानी हो गई है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वो भी नहीं देखना है तो अभी 2 साल पहले मेवात देख लीजिए। वहां पर पांडवों का एक मंदिर है मेवात में, पांडवों के मंदिर में वहां मेरे ख्याल से सावन के महीने में जलाभिषेक होता है। उस जलाभिषेक पर मेवात के इलाके में जो कभी अब हिंदू तो रहे ही नहीं, 2-4% हिंदू रह गए, जो वहाँ रह रहे हैं नूह जिले में, उन लोगों ने अपने घर किराए पे चढ़ा दिए हैं, और नहीं तो वो गुड़गांव रहते हैं भाई, और जिनके पास है वो बेच के वहाँ से निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि घर की बहन बेटियों बहुओं का रहना मुहाल है। अब यहाँ दिल्ली से सटा हुआ इलाका है राहुल जी। एक बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि देखिए, ठीक है भाई, टीएमसी पार्टी ने तो अपने विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक है भाई साहब, आप जो कुछ कर रहे हैं चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहां पर केवल मुसलमान ही तो वोट नहीं देते टीएमसी पार्टी को, बहुत सारे हिंदू हैं जो वोट देते हैं और इसी वजह सरकार बनती भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता, संभल से सांसद, और ये जो संभल में तांडव कराने की कोशिश की गई थी उसमें किसका नाम आया था और बाद में क्या हुआ था? रामपुर का सांसद। और ये देखिए, यहाँ समझिएगा, मतलब बिल्कुल एकदम संभल से सटा हुआ रामपुर, और रामपुर के सांसद जी खड़े होकर कह रहे हैं संसद में कि जिहाद होगा। एक वो उसी के सटा हुआ। और इन लोगों से पूछ लो, कि सुनो, ये डॉक्टर जो हैं सुसाइड अटैक कर रहे हैं, भटके हुए लोग बता रहे हैं आतंकवादी हैं, तो कह देंगे कि पीड़ित थे। भटके हुए नौजवान बता रहे हैं इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, ये हाल है, भटके हुए नौजवान हैं। उधर फिर आप लोग कहते हो कि हमारी देश समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं अबू आजमी, वो महाराष्ट्र वाले, वो कह रहे हैं कि जुल्म की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। आप सजा दिलाइए लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं होनी चाहिए, फिर जुल्म हो जाएगा, फिर आतंकवाद पैदा होगा। जुल्म की कोख से अगर आतंकवाद पैदा हो रहा था तो फिर दुनिया के हर इस्लामिक देश में बम फट रहे होते भाई। और यहाँ हाल पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हुआ, या कश्मीर के पंडितों के साथ हुआ राहुल जी, इसी देश में। अगर इसी देश में रहकर मुसलमानों को ये लग रहा है, खास तबका मुसलमानों का ये समूह सोच रहा है कोई जो बड़ा जुल्म हो रहा है, और इस देश के मुस्लिम सांसद इस देश के मुसलमानों को भड़काना, बरगलाना चाहते हैं कि तुम सब कुछ कर रहे हो, तुमको नौकरी मिल रही है, तुमको रोजगार मिल रहा है, सरकारी राशन कार्ड पर तुम्हारा नाम है, सरकारी अनाज भी हर महीने तुम ले रहे हो, बावजूद इसके तुमको अगर इस देश के कुछ मुस्लिम नेता ये बता रहे हैं कि भाई साहब आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो जुल्म हो रहा है तो फिर तो इस देश में जो कश्मीरों के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ, उस हिसाब से तो कश्मीरी पंडितों को इस देश में क्या क्या कर देना चाहिए था। वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश की विकास यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज भी नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कैंपों में रहते हैं कश्मीरी पंडित। आप उनको उनके घर तक ले जाने सकने में आज भी सक्षम नहीं है। क्यों? वो डरे हुए हैं, घर चले जाएंगे, उनकी रखवाली कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा उनकी जान की। लेकिन आप इस देश में 3 करोड़ से 30 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और रोज इस देश के मुसलमान नेता आकर के अपने लोगों से कहते हैं मुसलमानों आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, आप जो है जिहाद करना पड़ेगा। अभी वो जो मौलाना भूल गया था उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तो कर रहे थे जिहाद, उनका जिहाद हो गया। उसके सहयोगी करीबी अब देखिए किस तरीके से वो गिड़गिड़ा रहे थे जब बुलडोजर वहां पर पहुंचा बाबा का, क्योंकि देखिए सबने जो घर बनाए हुए हैं अवैध रूप से बनाए हुए। अरे भाई, जब आप गलत करेंगे तो गलत को क्या कहा जाए? आतंकवादी जो है वो आतंकवादी है, इसमें बुरा क्या है? 2 लोग मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर से पकड़े गए, 2 लोग, और दोनों हिंदू हैं। आप इस देश में एक ऐसा वाकया नहीं देखोगे। अभी आपने देखा था एक यूट्यूबर थी हरियाणा की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका नाम आया कि वो पाकिस्तान में ब्लॉगर बन के घूम रही है, पता लगा ISI के पैसे पर घूम रही है। उसके खिलाफ आपने देखा होगा कि इस देश का बहुसंख्यक समाज या देश में क्या हुआ, हर कोई इसके खिलाफ ही बोल रहा था, हर कोई कह रहा था भाई साहब जेल में डालो, देश के साथ गद्दारी की बर्दाश्त नहीं है। दूसरी तरफ चक्कर ये है कि कोई बम बांध के फट जा रहा है, वो कह रहा है कि वो जिहाद कर रहा, वो इस देश की बर्बादी चाहता है। इसी देश के नेता बैठ के कह देते कि वो तो भटका हुआ है।
अभी मैंने जो बोला आपसे कि कश्मीर से 2 लोग, एक लड़की और एक कोई बुजुर्ग जो है वो पकड़े गए हैं। क्या? तो वो जरूरी फोटोज जो है, संवेदनशील फोटोज, सैन्याडो के फोटो, मूवमेंट के फोटोज जो हैं पाकिस्तान भेज रहे थे, उनको देश के एनआईए ने उठाया है और इसी केस से दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर उठाया। दोनों हिंदू हैं। एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो कह दे कि इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, भटक गया होगा, दिमाग खराब हो गया होगा, अरे पागल है, कोई नहीं कहता है। जो गद्दार है वो गद्दार है, जो आतंकी है वो आतंकी है। यही चीज कंफ्यूज की जाती है मुस्लिम तबकों को लेकर कि भाई जो आतंकवादी है वो डॉक्टर था, वो सुसाइड बॉम्बर हो गया, आतंकवादी है। लेकिन जो मुस्लिम रहनुमा है, जो खुद को कहते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, वो आके अपने समाज को ये बताते हैं कि नहीं नहीं, वो तो भटक गया था। तो जब आप कह रहे हो कि भटक गया था, तो आप एक मैसेज भी दे रहे हो कि कोई बात नहीं, ये होते रहना चाहिए, ये हो गया, कोई बात नहीं। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में ये सब बड़ा आसान है। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि देश की संसद में खड़े होकर कोई जय फिलिस्तीन कर रहा है, उसको बोलो कि इसी देश का, अच्छा सुनो जनगण मन थोड़ा गा दो, तो नाक मुंह सिकोड़ने लगता है। देश के सिनेमा हॉलों में बोलने को तैयार नहीं। देश के सिनेमा हॉलों में फिल्म शुरू होने से पहले जनगण मन बजने का एक वो हो गया था, बज रहे लोगों को उस पर आपत्ति थी कि भाई आप सिनेमा हॉल में क्यों बजा रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी, मानते हैं कि जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, वो इस बात को कहें तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम मान सकते हैं कि भाई अशिक्षित हैं इसलिए इस बात को कह रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है, एमबीबीएस है, कोई चीन से आया है पढ़ के, जाकर के फट जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, उनको बचाने के लिए राजनेता जो चुन करके आए हैं संसद में, किसी उम्मीद से लोगों ने उनको भेजा है कि कल को कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा करेंगे, जो एक पढ़ा लिखा डॉक्टर बांध के फट रहा है, पढ़ा लिखा सांसद संसद में कह रहा है कि जिहाद होगा। तो आप ये समझो कि इस देश में जो अशिक्षित है, जो साक्षर नहीं है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा कि भाई साहब हमारे नेताजी तो कह ही रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं। अरे देखिए, हमें आज ये दिन ऐसा आ गया है कि हमें अपनी ताकत दिखानी है, और मौलाना तो है जेल के भीतर अभी क्या होगा अगर आने वाले दिनों में, कोई भरोसा है आपके ऊपर फिर आप कहते हो कि हमारे ऊपर शक करते हैं। इस देश के लिए बहुत कुछ बोल करके गए हैं सरदार पटेल, जैसे इवन भीमराव अंबेडकर बहुत कुछ बोल करके गए हैं। वो सब कोट करने लगूंगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। सीधे कह दिया था देश की संसद में खड़े होकर के कि अभी अभी धर्म के नाम पर 20 दिन पहले मुस्लिम देश लिया है, और आप लोग वफादारी की कसमें मत खाइए बैठ करके, सबको पता है आपके बारे में। ये लौह पुरुष कह चुके हैं देश की संसद में, और क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्या कुछ नहीं कहा। मैं तो उतना बोल भी नहीं रहा हूं। इसीलिए ये देशी की संसद में खड़े होकर ये सब जिहाद विहाद का ज्ञान मत दीजिए, सबको पता है कौन कितना वफादार है। अरे वंदे मातरम पर तो आप लोग आर पार होने की स्थिति में आ जाते हैं, ये तो हाल है। कहते तो हैं योगी आदित्यनाथ, और फिर कहते हैं कि हम पे सवाल मत पूछिए। योगी तो कह ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। वो कह रहे हैं ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध भारत माता का विरोध है। अच्छा, मैं अभी देख रहा था कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, रिपोर्टर को जाकर के बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप भारत माता की जय नहीं कहेंगे। कि नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कि माता तो हमारी एक है, कि गांधी जी राष्ट्रपिता है, कि जी हैं, तो वो कैसे हो सकता है? अब समझिए, मतलब ये ज्ञान का तो फेर है और क्या है। आप जानबूझकर, आप इनसे पूछो कि दिल्ली में क्या हुआ, तो ये आपसे कह देंगे हमको नहीं पता, हम नहीं जानते, हमको कुछ नहीं पता। इनसे पूछो गाजा में क्या हो रहा है, इनको सब पता है, ये सब बताएंगे आपको गाजा में क्या क्या। और अब देखिए एसआईआर हो रहा बंगाल में, दिक्कत होनी चाहिए वहां पर ममता दीदी को, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि जा रहा है, हाथ से खिसकता जा रहा है, जमीन खिसकती जा रही है, चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन उस एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है? समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक लगातार, खुद मुखिया जी ये कह रहे हैं कि अरे देखिए ये तो गरीबों का वोट कट रहा है, अत्याचार हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए अजय राय, वो कह रहे हैं चुनावी स्टंट है घुसपैठियों को। यानी कि अगर ऐसा किसी ने सोचा, देश के हित में कोई काम अगर हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर हम बनाएंगे, चिन्हित करेंगे, लोग जहां रह रहे हैं उनको वहां से बाहर निकालेंगे, तो फिर इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? क्या वो हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, जिनका हक है यहाँ के संसाधनों पर, उन पर डकैती डाल दे रहे हैं और किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसका? ये कैसे हो सकता है? ये समझ में या तो आ नहीं रहा है, या फिर जानबूझकर बेवकूफ बनना चाहते हैं,
ये कब तक चलता रहेगा? समस्या तो इस बात की है। इस देश का बड़ा हिस्सा ये बात समझ चुका मैं वही है। कहता हूं कि जैसे टीएमसी ने विधायक को पार्टी से निकाल दिया, ये जो समर्थन कर रहे थे जो सांसद और विधायक, अब ये समाजवादी पार्टी क्या करेगी इनका? या तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो फिर जो बोल रहे थे कि भाई बाबरी बनवाएंगे, बनवा लो। हाँ, बनवा तो लो, कोशिश करना चाहिए आप लोगों को। बाबरी के लिए तो जमीन भी है उत्तर प्रदेश में, बनवाइए। और नहीं बनवाएंगे तो फिर अखिलेश यादव को सोचना चाहिए। फिर लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव ने तो तब नहीं किया जब बात डिम्पल जी पर आ गई। तो ऐसी बात पर तो खैर अखिलेश यादव क्या करेंगे। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, और जिस तरीके से मतलब देश में ये सब कुछ जो चल रहा है और जो बार बार जो मुद्दे हैं ही नहीं उनको मुद्दा बनाया जा रहा, यानी अगर घुसपैठियों पर वार करें तो दिक्कत, समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर वहां पर बनेगा, उससे दिक्कत। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां एक और जमीन है, वहां मस्जिद बना लीजिए। भाई साहब, आपकी आस्था का विषय है, जाइए बना लीजिए, इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए क्या? सरकार ने नहीं बनाया मंदिर, चंदा इकट्ठा करके वहां मंदिर बना है, लोगों की आस्था थी तो बनवा दिया, और इतना रुपया वहां पर इकट्ठा हो गया है, लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जो चंदा आया था उससे ज्यादा तो लोग वहां पर पहुंच चुके, इतना पैसा इकट्ठा हो चुका। तो यही आस्था है। समस्या इसी बात से है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सामने वाला जो 80% है, समझिए बात को, वो आपने कभी देखा पिछले कुछ दिनों में, जैसे नवरात्र अभी चल रहे थे, जिस समय वो बरेली में तांडव हुआ, उस समय नवरात्र चल रहे थे, किसी मंदिर के सामने पुलिस वालों को इतनी भारी संख्या में पहुंचने की कहीं जरूरत पड़ी क्या? क्योंकि पता है जाएंगे मंदिर, फिर अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन वहां ऐसा क्या हो गया था? छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में आयला मोहम्मद के पोस्टर, और जबकि वो प्रदर्शन का कोई विषय वस्तु है ही नहीं, उसके बावजूद। तो ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए ये इस तरह की डॉक्टरों की फौज है, कुछ मौलानाओं की फौज है, कुछ राजनेताओं की फौज है। वही कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे बांटने वाले लोगों से सावधान होने की जरूरत है, जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सबकी भागीदारी हो। लेकिन उसके बावजूद भी अराजकता, क्या इसका कोई समाधान है? इस मानसिकता का कोई समाधान है? दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।